जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। श्याम भक्तों, लोग अपने जीवन में कभी धन को लेकर परेशान हैं, कभी कर्ज की समस्या को लेकर परेशान हैं, तो कभी घर में किसी की बीमारी को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में लोग चारों तरफ से उम्मीदें ढूंढते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कब परेशानी दूर होंगी और कब मेरे जीवन में बरकत आएगी। ऐसे में लोग कई बार हमें ऊपर से लगता है कि बहुत शांत है, लेकिन अंदर से बहुत परेशान होते हैं। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से शुरू करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे तेज पत्ते के ऐसे उपाय की, जिसको करने से आपको सिर्फ 11 दिन तक लगातार करना है। जिस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। किसी की नौकरी की समस्या है, किसी की शादी विवाह को लेकर समस्या है, किसी का कर्ज की लेकर समस्या है, अगर किसी को बीमारी को लेकर समस्या है, सभी समस्याएं आपकी निश्चित ही दूर होंगी। और अगर आपके घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, या किसी की बीमारी में खर्च हो जाता है, या किसी तरीके से मतलब पानी की तरह धन बह जाता है, आपके पास आता है पैसा लेकिन पैसा रुकता नहीं है, तो ये उपाय करने से आपके घर में पैसा टिकने लगेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सावधानी से सारे उपाय सुनने हैं फिर करने हैं। अब हम बात करते हैं कि जो तेज पत्ता होता है उसको भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता से जोड़कर माना जाता है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार तेज पत्ता माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए तेज पत्ता का उपाय करने से आपके घर में धन धान्य की बरकत होती है। तेज पत्ता तो सभी के किचन में मिल जाएगा, अगर नहीं है तो मार्केट से ले आइए। तेज पत्ता टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत होना चाहिए, ना ही उसमें छेद होने चाहिए। तेज पत्ते में बिल्कुल साफ प्लेन तेज पत्ता होना चाहिए। एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है, बस तेज पत्ता आप कोई ये उपाय करना है तो बस एक शर्त है इस उपाय में। अगर आपने इस शर्त पूरी की, आप उपाय को करोगे तो पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना है, तो आपकी मनोकामनाएं निश्चित ही पूरी होगी। आपके घर में निश्चित ही धन की बरकत होगी। आपके घर में कोई बीमारी है तो निश्चित ही दूर होगी। बस आपको विश्वास और पूरी श्रद्धा से इस उपाय को करना है। चलिए शुरू करते हैं कि आपको पहला उपाय बताती हूँ कि आपको करना कैसे है। ध्यान से सुनना है। आपको सबसे पहले तेज पत्ता लेना है, रात को सोते समय लेना है, सोने का टाइम हो तो एक तेज पत्ता लेना है और उस तेज पत्ते को आपको जलाना है। जलाने के लिए आप उसको प्लेट में या किसी भी बर्तन में रख सकते हो, और हो सके तो आप तेज पत्ते पर 2 लौंग रखो या फिर कपूर रख सकते हो। फिर आपको उस तेज पत्ते को जला देना है। जलाने के बाद आपको उसको जो उसका धुआं है अपने पूरे घर में दिखाना है। पूरे घर में आपको उसका धुआं घुमाना है, और जब तेज पत्ता पूरा जल जाता है उसकी जो राख बनेगी उसको आपको अपनी खिड़की से या अपने मतलब दरवाजे से बाहर फेंक देना है या उड़ा देना है, और निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जो तेज पत्ते को हमने जलाया है वो हमारे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर ले जाएगा और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएगी। इससे भगवान का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। जब नकारात्मक ऊर्जाएं घर में होती है तो भगवान भी खुश नहीं होते, भगवान भी आशीर्वाद नहीं देते। जब सब अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो भगवान भी खुश रहते हैं। चलिए बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। उपाय नंबर 2 ये धन से संबंधित है। जो श्याम भक्त जो बहुत ज़्यादा धन से परेशान है, जिसके घर में धन बिल्कुल भी नहीं टिकता है, आता है और चला जाता है, कितनी मेहनत कर ले लेकिन धन नहीं रुकता है, पैसा नहीं रुकता है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, जो अपने घर में सुख शांति चाहते हैं। आपको क्या करना है, शाम के समय आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ते को गंगा जल से आपको धो लेना अच्छे से। गंगा जल से धोने के बाद उसको, ये उपाय आपको महीने में सिर्फ एक बार करना है और शुक्रवार के दिन ही करना है। शुक्रवार के दिन कर रहा है, महीने में एक बार करना है, ध्यान से सुनो। और आपको उस तेज पत्ते को माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु या श्याम बाबा को, किसी भी भगवान को अपनी मनोकामनाएं बोलकर उनके चरणों में अर्पित कर देना है। 1 महीने तक वो तेज पत्ता आपके मंदिर में भगवान के चरणों में ही रहेगा। और अगर आपको अगले महीने वो उपाय करना, आपको लगता है कि इस उपाय को करने से मतलब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है, तो अगले महीना अगर आपको वो उपाय करना है तो आपको जो पुराना तेज पत्ता है उसको वहाँ से उठा लेना है और नया तेज पत्ता वैसे ही गंगा जल में धोकर फिर भगवान के चरणों में अर्पित करना है। जो पुराना तेज पत्ता है उसको आप जल प्रवाहित कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इससे आपकी धन संबंधी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।
क्योंकि जो भगवान तेज पत्ता होता है माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, और तेज पत्ता जो है धन को चुंबक की तरह खींचता है। इसलिए इस उपाय को करने से अवश्य ही आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपके धन संबंधी सारी परेशानियाँ पूरी होंगी। बात करते हैं उपाय नंबर 3 की। उपाय नंबर 3 है, आपको एक तेज पत्ता लेना है शाम के समय ही, और उस तेज पत्ते को आपको जलाना है। वैसे ही जैसे आपने उसके ऊपर कपूर रख लेना है, कपूर रख के उसको जला देना है। और ये जो उपाय है ये मेन तो अगर आपके घर में कोई बीमार है, वो बार बार ठीक होता है फिर बीमार हो रहा है, ठीक हो रहा है फिर बीमार हो रहा है, मतलब या कोई भी परेशानी है घर में, तो आपने उस तेज पत्ते को जला के, और जो उस तेज पत्ते का धुआं है उस बीमार जो आपके घर में बीमार है उसको उस तेज पत्ते का धुआं देना है। और वैसे ही फिर आपको जब तेज पत्ता जल जाता है तो उसकी राख को बाहर उड़ा देना है, बाहर फेंक देना है खिड़की से, दरवाजे से। चलिए अब बात करते हैं उपाय नंबर 4 की, जो कि सबसे उपाय नंबर 4 की, जो कि सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिशाली है। इसे बिल्कुल ध्यान से सुनना आपको, और सावधानी से करना है इस उपाय को। आपको तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता मतलब आपको टूटा हुआ या छेद वाला नहीं लेना, बिल्कुल साफ तेज पत्ता लेना है, और एक बड़े साइज़ का तेज पत्ता लेना है। बड़े साइज़ का तेज पत्ता लेने के बाद उसमें आपको अपनी विशेज़ लिख लेनी है, जो भी आपकी मनोकामना, जो भी आपकी विश है वो उसमें लिख लेनी है। लाल पेन से लिखना है, लेकिन अगर आप तेज पत्ते पर पेन से लिखोगे तो कट जाएगा। आप स्केच पेन लेना, जो बच्चों के कलर्स आते हैं ना स्केच पेन, उससे लिखना अपनी विश को। आपको पूरी लिखनी है, पूरा सेंटेंस लिखना है, वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी है। जैसे आपको लिखना है कि भगवान की दया से मेरा सारा धन, मेरा सारा कर्ज उतर गया है या उतर चुका है। भगवान की दया से मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा हो रहा है। मतलब कुछ भी लिखना, तो पूरा सेंटेंस लिखना आपको उस पर, और उस तेज पत्ते को आपको लिख लेना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है, बाबा का मंत्र बोल लेना, ओम श्री श्याम देवाय नमः, या विष्णु भगवान का, सत्यनारायण भगवान का। कुछ समय के लिए उस तेज पत्ते को मतलब भगवान के सामने आपको मंत्र बोलना है, मतलब वहीं पे रखे रहना है। और उस जो आपने अपनी तेज पत्ते पर लिखा है उसको भी आप 10-5 मिनट तक दोहराते रहिए। जैसे हम भगवान की, श्याम बाबा की दया से मुझे नौकरी मिल गई है, श्याम बाबा की दया से मुझे नौकरी मिल गई है, मतलब आपको 5 मिनट 10 मिनट तक उस वर्ड को बोलते रहना है। और फिर आपको उस तेज पत्ते को वहाँ से उठा लेना है और तेज पत्ते को जला देना है। जलाने के बाद आपको जो तेज पत्ते की राख होगी उसको पूरे मतलब उड़ा देना, आपको जैसे फूंक मार के उड़ा देना है। और तो आपकी जो अर्जी, जैसे तेज पत्ते पर लिखते हैं वो भी एक तरीके की अर्जी होती है। जैसे कुछ लोग नारियल की अर्जी, मतलब कई तरीके की अर्जी होती है, तो आपने जो तेज पत्ते पर लिखा वो भी एक तरीके की अर्जी थी। उसको जला के उसकी राख को उड़ा देना है। वो जो राख उड़ी तो मतलब आपकी जो अर्जी है पूरे ब्रह्मांड में गई, ठीक है। इस तेज पत्ते वाले इस उपाय से आपकी विशेष पूरी होती है, किसी भी तरीके की कोई भी विशेष जो बस आप तेज पत्ते पर लिख के और उसको, और फिर अगर आपने तेज पत्ते पर जो अपनी विशेष लिखी उसको मतलब पॉजिटिव वे में रखना है, और मतलब मन में बोलते रहना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप ये तेज पत्ते का उपाय ज़रूर कीजिए। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगी आपकी हर मनोकामना पूरी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे कीजिए।